सुपरस्टार, अपने आप में इंस्टीट्यूट, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, कैसे याद करते हैं उनको? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अनाथ हो गए। हमारे सर के ऊपर हमारे फादर, बड़ा भाई, मैंने उनके साथ 2 फिल्में की हैं। I've done 2 films with him, और सब यादें सामने आ रही हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। We have lost our father. बिल्कुल अरुण जी, ये बहुत दुखद क्षण, और जिन्होंने उनके साथ काम किया, क्या जो उनके फैंस हैं वो भी उनके लिए बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन आप कहते थे, दिलीप साहब हमेशा लोगों से यही कहते थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप हमेशा सीखते हो और बड़ी ईमानदारी के साथ आप उस काम को करते हो। आपका कुछ अनुभव जो उनके साथ रहा, उनसे बातचीत, आपने जिस तरह से बताया 2 फिल्मों में आपने काम किया है, कुछ अगर साझा कर पाए हमसे तो। उनको देखते रहना ही एक एक ही वॉज अ ह्यूज वॉल्यूम, बहुत बड़े वॉल्यूम थे वो, और किताब थी वो। उनसे सीखना, उनको देखते रहना, उनकी फिल्में देखते रहना। मैं तो कहूँ कि वो हमको उस जमाने में जब मजदूर कर रहे थे तो हमको गाइडेंस मिलती थी उनसे। जब जब होती थी, लाइटिंग होती थी, उसके बीच में एक आधा घंटा, पौना घंटा होता था, उसमें वो हमको एक्टिंग के टिप्स बताते थे। वो आज तक उन्हीं टिप्स के ऊपर चल के हम तो यहाँ तक पहुंचे। और उनको देखना, उनसे कॉन्वर्स करना। और एक और फिल्म थी जो कभी रिलीज नहीं हुई, उसका नाम था आग का दरिया। आग का दरिया थी, उसकी हमने बहुत शूटिंग की थी, कभी रिलीज नहीं हुई। लेकिन उसके बीच में, ओ गॉड, he was a teacher, he was a professor। वो हमको बहुत प्यार से चीजें सिखाते थे। और फिर मैंने उन्हीं की फिल्म में मेरा करियर शुरू हुआ था। कर्मा फिल्म थी जिसमें मैंने 4 लाइनें गाई थी बिगिनिंग की, और वो 4 लाइन जो थी वो उनके ऊपर, पूरे कास्ट के ऊपर उसका मुहूर्त हुआ था। और जब उनको पता चला ऊटी में कि, क्योंकि कर्मा में उन्होंने भी गाया था, उसके बाद जब पता चला कि मैंने भी वो 4 लाइन गाई हैं, तो उसके बाद उनका जो बिहेवियर था मेरी तरफ बिल्कुल अच्छा चेंज हो गया। और यूज टू लाइक इट। और अब मैं आपसे क्या कहूँ, ही वॉज ए ह्यूज, ही वॉज ए टीचर। वो जनरेशन के टीचर थे। आती हुई जनरेशन को जब भी होता था कि अगर कोई सीन आपसे नहीं हो रहा है तो आप दिलीप साहब को याद कीजिए और वो सुर पकड़ लीजिए, और दिलीप साहब को याद करने के बाद वो सीन इत्मीनान से हो जाता है। अरुण जी, बहुत बहुत कम ऐसे एक्टर थे जो बड़े जेन्युइन तरीके से अपनी बातें पर्दे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। वही जेन्युइन एक्टर थे दिलीप कुमार। जब वो अपने किसी डायलॉग को बोलते थे, जब वो पर्दे पर आते थे, तो लगता था जैसे आप और हमारे बीच से गया हुआ कोई शख्स है। बहुत ही बेहतरीन कलाकार। देखिए, 40 से उनका ज्वार भाटा से उन्होंने शुरुआत की है लाइफ को। ज्वार भाटा पहली फिल्म थी जी। उनकी। जब लोग ओवर एक्टिंग करते थे या स्टेजी एक्टिंग करते थे तो वो अंडर प्ले करते थे। 40s क्या, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, ओहो हो। उनकी पकड़ लैंग्वेज के ऊपर, उनकी सोच, उनकी समझ, और उनका जो जो था वो वो हमारे लिए सबके लिए इंस्पिरेशन था कि आपका तलफ्फुज, आपका उच्चारण बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप आप पढ़े लिखे होना चाहिए, ताकि अगर इम्प्रोवाइज करना है तो आप पढ़े लिखे होना चाहिए। मैं इसके आगे क्या करूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
तो जिस तरह से अरुण जी बता रहे थे, और तमाम फैंस, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी दिलीप कुमार का फैन ना हो। हर एक जनरेशन में उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। उनकी अदाकारी और कलाकारी को देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो आगे बढ़े और लगातार उनके काम को सराहा गया।